छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सलमान खान बुरी तरह भड़क गए हैं। पहली बार प्रोटेस्ट को लेकर उनका बयान सामने आया है और छात्रों को पीटने, उन पर आंसू गैस के गोले दागने के खिलाफ उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। यानी कि कॉकरोचों के सपोर्ट में वो खुलकर आ गए हैं। एक्स पर देर रात पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रति अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वो बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। यहाँ पर सलमान खान ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में कई बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि छात्रों पर जो वायलेंस किया गया, जो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जो लाठी चार्ज किया गया, वो सरासर गलत था। जो भी छात्र घायल हुए, उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और ये बताया कि ये सच में सराहने वाली बात है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी ईमानदारी और लगन, कड़ी मेहनत के साथ अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली हो। और उन्होंने इस आंदोलन को भी बिल्कुल सही ठहराया है। बहुत लोग इस आंदोलन को एंटी नेशनल करार देने में लगे हुए थे, खासकर वो जो भाजपा वाले हैं, या फिर यूं कहा जाए कि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इसे ये दिखाना चाहता था कि ये प्रदर्शन बेकार में किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ एक विरोध है। इसका असल में कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हर कोई इस बात को जानता है, हर कोई इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से देश का जो जेनजी है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है और वो चाहता है कि हमें एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन के वक्त में आज जहां भारत में एक नौकरी के लिए लाखों एप्लीकेशन लग जाते हैं क्योंकि अच्छी जॉब्स नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लाखों एडमिशन लगते हैं क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इन सब के बीच में जब पेपर लीक हो जाता है, छात्रों की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके भविष्य को बर्बाद करने वाली चीज है। लेकिन सरकारों को ये बातें समझ नहीं आती, सरकारें आराम से समझती भी नहीं हैं। इस वजह से आंदोलन करना पड़ता है और सलमान खान भी इस बात को कह रहे हैं कि आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन का यही सबसे सही तरीका है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे छात्र कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। 1 महीने से वो बैठे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च होता है। यहाँ पर पुलिस बेरहमी से छात्रों को पीटती है जैसे वो कोई अपराधी हो, जैसे वो छात्र नहीं है, जैसे वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि कोई क्रिमिनल है। इस तरीके से उन्हें मारा पीटा जाता है। अब इसके खिलाफ सलमान खान ने साफ तौर से छात्रों का सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ अब बॉलीवुड की कई हस्तियां इसको लेकर पोस्ट करने लगी हैं। आलिया भट्ट ने भी पोस्ट किया। आलिया भट्ट ने पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ा है और फिर उम्मीद के साथ उसे बार बार जोड़ा भी है। अपनी बात पर डटे हर एक स्टूडेंट के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत कुर्बानियां का सफर होता है। वो सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है और साथ ही वो अपने बाद आने वालों के लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं। उनकी हिम्मत मुझे विनम्र बनाती है। उनका संकल्प हम सभी के लिए एक आईने की तरह है जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के कल को संभालेंगे और उसे आकार देंगे। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के द्वारा भविष्य उन्हीं का है। जय हिंद। यानी कि उन्होंने भी सीधे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। राजकुमार राव जो कि एक्टर हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि छात्रों को जिम्मेदारी से अपनी बात कहने दे, अधिकारियों को सहानुभूति, खुलेपन और सुनने की सच्ची इच्छा के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। असली बात और स्थायी बदलाव बातचीत से आता है, टकराव से नहीं। आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हम सभी मिलकर एक ही चीज चाहते हैं, अपने देश की तरक्की, और उस तरक्की की नींव है निष्पक्ष शिक्षा, यानी कि एजुकेशन, जिसे कल तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई मुद्दा नहीं मानती थी, आज वो हर एक बात का सेंटर बन चुका है। क्योंकि जो जेनजी है
वो शिक्षा के लिए सड़कों पर आया है, वो लाठियां खा रहा है क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा चाहिए। और अब जो तमाम लोग अभी तक इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे, करीब 1 महीने से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, 21 बच्चों की जान चली गई नीट पेपर लीक की वजह से, इस पर अब तक कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन जैसे ही 20 जुलाई को सबने पुलिस की बर्बरता देखा कि किस तरीके से बच्चों को पीटा गया क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं, तो अब सबके सिले हुए मुंह खुलने लगे और हर कोई सामने आकर खुलकर सपोर्ट करने लगा है। बात सिर्फ 3 एक्टर्स की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं जो कि अपनी एक बात से लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं, वो भी अब छात्रों के सपोर्ट में बोलने लगे हैं, जिसका मतलब यह है कि छात्रों को अब पूरे देश से समर्थन मिलने लगा है और इसी वजह से वो जंतर मंतर पर डट कर बैठे हैं। बहुत सारे एक्टर्स ने तो जंतर मंतर खुद जाकर वहां पर प्रदर्शन में वो शामिल हुए, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, हुमा कुरैशी जैसे लोग खुद देर रात जंतर मंतर पहुंचे थे और छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो दिल्ली नहीं आ सकते वो मुंबई में सपोर्ट कर रहे थे, जिसका यही मतलब है कि अब जो एक्टर्स हैं या फिर जो आर्टिस्ट हैं वो भी छात्रों के सपोर्ट में आने लगे हैं और उनके लिए साफ तौर से जमीन तैयार करने लगे हैं। फिलहाल में मेरे अनिक महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।